भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज उपस्थित हुए हैं कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर। सबसे पहले आपको बताऊं कि गुरु अपने घर से 5, 7 और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरु की उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है मकर। कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम, नवम, दसम और एकादश भाव ये गुरु के कारक भाव होते हैं। आज कन्या लग्न की कुंडली में सबसे पहले मैं आपको कन्या लग्न के जातकों की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं। कन्या लग्न का जो स्वामी है वो बुध है। बुध स्वयं अस्थिर स्वभाव का है, क्योंकि ये चर लग्न है। यह जिस तरह के ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही शुभ या अशुभ फल देने लगता है। अतः इस लग्न के जो जातक हैं वो अपने आप को वातावरण एवं संगति के अनुसार ढाल लेते हैं, उसी अनुसार आचरण करने लगते हैं तथा इस प्रकार अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। इनका जो दैनिक जीवन है वो बड़ा परिवर्तनशील होता है, क्योंकि ये हर एक के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जो कन्या राशि है वो है पृथ्वी तत्व राशि, इसलिए पृथ्वी तत्व राशि प्रधानशील होने के कारण धन और संपत्ति का संचय करना इस लग्न के जातकों का प्रमुख लक्ष्य होता है। अब बताऊं आपको, बुध जो है, क्योंकि कन्या लग्न का जो स्वामी है वो है बुध। बुध जो है वो विद्या, बुद्धि, वाणिज्य व वाणी का कारक ग्रह होने से ऐसा जो जातक है वो बुद्धिमान होता है, विद्वान, मधुरभाषी व वाणिज्य पटु होते हैं। इसलिए ऐसे जो जातक हैं वो प्रायः चिकित्सक, अंकेक्षक, ऑडिटर, पत्रकार, अध्यापक, वकील, लेखाकार, विक्रय प्रतिनिधि आदि के रूप में अधिक सफल हो सकते हैं। अब आपको बताऊं कि कन्या लग्न की जो कुंडली है, इस कन्या लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो 2 केंद्र भावों के स्वामी होते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये चतुर्थ भाव और यहाँ पर ये सप्तम भाव। तो 2 केंद्र भावों के स्वामी होने के कारण गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। इसलिए 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण गुरु कन्या लग्न की कुंडली में अकारक हो जाते हैं। और कन्या लग्न के जातकों की एक और बड़ी विशेषता क्या है कि कन्या लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के चतुर्थेश होने से हंसक योग भी बनता है, जिसके कारण ऐसा जो जातक है वो धनवान और उत्तम वाहनों से विभूषित रहता है। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न की। जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर, कन्या लग्न में गुरु जो है वो शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य की कुछ कमजोरी, स्वाभाविक स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन, ये प्रायः ऐसे जातकों में आ जाता है। गुरु अपने घर से पंचम दृष्टि से देखते हैं पंचम भाव को। यहाँ पर गुरु की नीचे दृष्टि है, जिसके कारण विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में भी जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लग्न में बैठ करके गुरु अपने सप्तम स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं सप्तम भाव को, इसलिए पत्नी के साथ और दैनिक व्यवसाय में जातक को पूर्ण सफलता मिलती है। पत्नी के साथ ऐसे जातक के मधुर संबंध बने रहते हैं। यहाँ से लग्न से बैठ करके गुरु अपनी नवम शत्रु दृष्टि से देखते हैं भाग्य भाव को, जिसके कारण जातक को भाग्य के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में गुरु जो है यहाँ पर तुला राशि में बैठे हैं, जिनके कारण ये शत्रु राशिगत है। तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने परिवार का सुख कुछ कम ही मिल पाता है। धन के क्षेत्र में भी जातक को काफी मेहनत करनी पड़ती है, या धन संचय करने में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
द्वितीय भाव से बैठ करके गुरु अपने पंचम दृष्टि से देखते हैं षष्ठ भाव को। तो यहाँ पर शनि का घर है, देख रहे हैं आप कुंभ राशि है, जिसमें गुरु जो है समराशिस्थ हो जाते हैं। यहाँ पर गुरु की समदृष्टि होने के कारण जातक को शत्रुओं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभुत्व बनाए रखता है और ननिहाल से भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। द्वितीय भाव से बैठ करके गुरु अपने मित्र दृष्टि से देखते हैं अष्टम भाव को, इसलिए जातक को आयु की वृद्धि होती है और व्यवसाय में लाभ होता है। द्वितीय भाव से बैठ करके गुरु की अपनी नवम दृष्टि आती है दसम भाव पर, जो शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को पिता, राज्य और व्यवसाय के मामलों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जो छोटे भाई बहनों का हिम्मत का साहस का भाव है। यहाँ पर मित्र राशिगत होने के कारण गुरु का छोटे भाई बहनों के साथ स्नेह बना रहता है, भाई बहनों का सुख, ऐसा जातक हिम्मती पराक्रमी होता है। यहाँ से गुरु तृतीय भाव से बैठ करके अपने पंचम स्वग्रही दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को। यहाँ पर पत्नी के साथ मधुर संबंध बने रहते हैं, दैनिक व्यवसाय में जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव से बैठ करके गुरु की सप्तम दृष्टि से शत्रु दृष्टि से देखते हैं भाग्य भाव को, जिसके कारण जातक को भाग्य में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक को कुछ कठिनाइयां आती हैं। तृतीय भाव से बैठ करके गुरु की अपनी नवम उच्च दृष्टि होती है आय भाव पर, जिसके कारण जातक को अपने जीवन में धन के मामले में, बड़े भाइयों के मामले में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। बड़े भाइयों का सहयोग भाई बहनों का जातक को मिलता रहता है। ऐसा जातक बहुत सुखी जीवन अपना व्यतीत करता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। यहाँ पर गुरु का स्वग्रही होना जातक को माता का जीवन में पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा जातक भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करता है। ये केंद्र चतुर्थ स्थान में स्वराशिगत जो है गुरु के होने के कारण जातक ऐसा हंसक योग जातक के जीवन में बनता है, जो जातक को सुखी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसा जातक जो है वाहनों से युक्त रहता है और माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का पूर्ण सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि आती है अपने अष्टम भाव पर, जहाँ पर मित्र दृष्टि होने के कारण जातक को आयु का पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसा जातक अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करता है। गुरु की शत्रु दृष्टि से देखता है सप्तम भाव, दसम भाव को, पिता, राज्य, व्यवसाय के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुरु चतुर्थ भाव से बैठ करके अपने मित्र दृष्टि से देखता है नवम दृष्टि से द्वादश भाव को, तो जातक के खर्चों में वृद्धि रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जो विद्या, संतान, बुद्धि का भाव है। यहाँ पर नीच का गुरु होने के, क्योंकि देख रहे हैं मकर राशि है जिसमें गुरु नीच का हो जाता है, जिसके कारण जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव से बैठ करके गुरु की अपनी जो पंचम जो है शत्रु दृष्टि वो आती है भाग्य भाव पर। ऐसी स्थिति में जातक को भाग्योन्नति में कुछ रुकावटें आती हैं। पंचम भाव से बैठ करके गुरु अपने उच्च दृष्टि से देखते एकादश भाव को, जिसके कारण जातक के जीवन में बड़े भाई बहनों का पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा जातक आय के मामले में बहुत सफल कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार से धन की कोई कमी जीवन में नहीं रहती है। पंचम भाव से बैठ करके गुरु की नवम दृष्टि आती है हमारे लग्न भाव पर, जहाँ पर शत्रुगत दृष्टि होने के कारण जातक को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर षष्ठ भाव में मित्रगत समराशिगत गुरु के होने के कारण जातक को शत्रुओं के पूर्ण प्रभाव बना रहता है। ननिहाल से जातक को पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। झगड़े झंझट के मामले में भी जातक हमेशा विजयी रहता है। यहाँ से गुरु जो है वो अपने पंचम शत्रु दृष्टि से देखता है दसम भाव को, जिसके कारण पिता, राज्य और व्यवसाय के मामले में जातक को कुछ कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। पंचम भाव से षष्ठ भाव से बैठ करके गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो मित्र दृष्टि आती है द्वादश भाव पर। यहाँ पर जातक के खर्चों में वृद्धि होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं षष्ठ भाव से गुरु अपने नवम दृष्टि से देखता है, नवम शत्रु दृष्टि से देखता है द्वितीय भाव को,
जो हमारा धन और कुटुंब का भाव है, यहाँ पर जातक को अपने परिवार से कुछ कठिनाइयां मिलती हैं। धन के मामले में भी जातक को कुछ दिक्कतें आती हैं, धन संचय करने में कठिनाई होती है। बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में स्वग्रही गुरु के होने के कारण पत्नी का विशेष सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है और ऐसा जातक दैनिक जीवन में भी अपने दैनिक व्यवसाय में भी अपने जीवन को बड़े सुख से व्यतीत करता है। सप्तम भाव से बैठ करके गुरु की अपनी पंचम उच्च दृष्टि से देखता है एकादश भाव को। ऐसा जातक धन के मामले में बहुत श्रेष्ठ होता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। व्यवसाय में और पारिवारिक सुख में भी जातक श्रेष्ठ रहता है। गुरु सप्तम से बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखता है लग्न को, जहां पर शत्रुगत दृष्टि होने के कारण जातक को अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है। सप्तम से गुरु की नवम मित्र दृष्टि आती है तृतीय भाव पर। यहाँ पर जातक को छोटे भाई बहनों के साथ बड़ा सहयोग मिलता है और ऐसा जातक बड़ा साहसी, हिम्मती और पराक्रमी होता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में गुरु मित्र के घर में विद्यमान होने से जातक को आयु का अपने जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु बैठ करके अपने पंचम दृष्टि से देखता है मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को, जहाँ पर जातक के खर्चों में वृद्धि होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। अष्टम भाव से बैठ करके गुरु की जो सप्तम दृष्टि आती है शत्रु दृष्टि, वो द्वितीय भाव पर आती है, जो धन का, कुटुंब का, राज्य का भाव है। यहाँ पर जातक को परिवार का कुछ सुख कम ही मिल पाता है और धन के मामले में भी जातक को काफी परिश्रम करना पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि की। देख रहे हैं यहाँ पर गुरु की जो नवम स्वग्रही दृष्टि आती है चतुर्थ भाव पर, जिसके कारण जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य भाव की, जहां पर गुरु वृष राशि में बैठा हुआ है, जो शत्रु राशि है, जिसके कारण जातक को भाग्योन्नति में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं और उच्च शिक्षा के मामले में भी जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुरु बैठ करके नवम भाव से अपने पंचम दृष्टि से देखता है लग्न को, जिसके कारण जातक को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा जातक अपने जीवन को चलाने में सक्षम नहीं रह पाता, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा जातक चतुर, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रतिभावान होते हुए भी अल्प भाग्यवान होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ से गुरु की जो नवम भाव से जो है वो सप्तम दृष्टि आती है हमारे तृतीय भाव पर। मित्र दृष्टि होने के कारण जातक को छोटे भाई बहनों का सुख अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। भाग्य भाव में बैठ करके गुरु की नवम दृष्टि आती है हमारी नीचे दृष्टि पंचम भाव पर, जहां पर पंचम भाव पर विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में जातक को कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अब बात करते हैं हम दसम भाव की, जहां पर दसम भाव में गुरु शत्रु राशिगत है, जिसके कारण जातक को ऐसा जातक को पिता का, राज्य का, व्यवसाय का सुख अपने जीवन में कम ही मिल पाता है, जिसके कारण जातक को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुरु बैठ करके अपने पंचम दृष्टि से देखता है शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को, यहाँ पर धन और कुटुंब का भाव है। जातक को धन के मामले में और कुटुंब के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दसम भाव से बैठ करके गुरु की जो हमारी सप्तम दृष्टि, स्वग्रही दृष्टि आती है चतुर्थ भाव पर, जिसके कारण माता, भूमि, भवन का सुख अपने जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। दसम भाव से बैठ करके गुरु की जो नवम समदृष्टि होती है षष्ठ भाव पर, जिसके कारण जातक को शत्रुओं के ऊपर अपना पूर्ण प्रभुत्व हमेशा बना रहता है। बात करते हैं हम एकादश भाव की, जहां पर एकादश भाव में गुरु उच्च का होकर के विद्यमान है। ऐसी स्थिति से ऐसा जातक विचारशील, नीति निपुण, सुशील, सद्गुणी एवं विद्वान तथा ऐश्वर्यशाली अपने जीवन को व्यतीत करता है। यहाँ पर गुरु एकादश भाव से गुरु जो है अपने पंचम दृष्टि गुरु की आती है तृतीय भाव पर। मित्रवत दृष्टि होने के कारण जातक को अपने छोटे भाई बहनों का पूर्ण सुख जीवन में प्राप्त होता है।
एकादश भाव से बैठ करके गुरु अपने सप्तम नीच दृष्टि से देखता है पंचम भाव को, जिसके कारण जातक को विद्या बुद्धि व संतान के क्षेत्र में कुछ कमी का अनुभव जीवन में होता है। एकादश भाव से बैठ करके गुरु अपने स्वग्रही नवम दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को, जिसके कारण जातक को अपने जीवन में पत्नी का पूर्ण सुख प्राप्त मिलता है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक सफल रहता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां पर द्वादश भाव में गुरु अपने मित्र के घर में विद्यमान है। जातक के खर्चों में वृद्धि होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ बराबर बना रहता है। यहाँ से गुरु अपने पंचम दृष्टि से देखता है। चतुर्थ भाव को स्वगृही दृष्टि से देखने के कारण जातक को माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का सुख अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसा जातक कहा जा सकता है कि वह अपने सुखी जीवन को व्यतीत करता है। गुरु की द्वादश भाव से बैठ करके गुरु की अपनी सप्तम दृष्टि आती है षष्ठ भाव पर, जो शत्रु राशि, जहाँ पर शत्रु का भाव है, झगड़े झंझट का भाव है। यहाँ पर जातक को झगड़े झंझटों के ऊपर पूर्ण सफलता मिलती है और शत्रुओं के ऊपर भी जातक अपना प्रभाव बनाए रखता है। द्वादश भाव से बैठ करके गुरु की अपनी सप्तम दृष्टि से गुरु अपना नवम दृष्टि से देखता है अष्टम भाव को, जहां पर जो आयु का भाव है। ऐसा जातक अपने जीवन में दीर्घायु जीवन व्यतीत करता है और व्यवसाय से जातक को पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।